नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ और मैं आपके साथ विवेक। हम बात 20 उन हस्तियों के बारे में कर रहे हैं जो साल 2020 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हम बात आज कर रहे हैं एक ऐसे नेता के बारे में, एक ऐसे राजनेता के बारे में जो पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वो नाम था बिहार के रघुवंश प्रसाद सिंह का, जिनको प्यार से लोग ब्रह्म बाबा के नाम से भी पुकारते थे। हम आज इस पूरी वीडियो में उनके बारे में बताएंगे कि वो कैसे उनका जीवन रहा, उनकी राजनीति में कैसे उनकी शुरुआत हुई, और ये आज पूरी वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि उनकी इसी साल में दिल्ली के एम्स में 74 साल की आयु में निधन हो गया। उसके पहले वो कोरोना से भी पीड़ित थे, बीमार थे, जिसके बाद पटना एम्स में उनको भर्ती किया गया था, जिसके बाद वो ठीक होके वहाँ से निकल गए थे। लेकिन फिर बाद में चल के फिर उनको कुछ तबीयत खराब हुई, उसके बाद वो दिल्ली एम्स में भर्ती हुए। उसके बाद वहीं पे उनके सितंबर में 74 साल की आयु में मृत्यु हो गई। तो आज इस पूरी वीडियो में हम रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में जानकारी आपको देंगे कि वो उनकी राजनीतिक हैसियत क्या थी, राजनीति उनकी शुरुआत कैसे हुई, और आपको ये भी बता दें कि वो आरजेडी के नेता थे और लालू के बाद कहा ऐसा जाता था कि लालू के बाद उनका ही कद बहुत बड़ा था आरजेडी में। पूरे आरजेडी कार्यकर्ता उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अंतिम समय में वो फिर लिख के आरजेडी से अपना नाता तोड़ लिए थे। उनको आरजेडी की नीतियों से परेशानी होने लगी थी। आरजेडी का जो वर्तमान नेतृत्व था उनसे उनकी नाराजगी थी। तो आज पूरी वीडियो में हम वही सब बात करेंगे उनके पूरे लाइफ के बारे में कि आखिर को आरजेडी से क्यों उनका मोह भंग हुआ, वो राजनीति शुरुआत कैसे किए। तो सारी वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे। रघुवंश बाबू को लालू प्रसाद यादव का संकट मोचक भी कहा जाता था। वह बिहार में पिछड़ों की पार्टी का तमगा हासिल करने वाले आरजेडी का सबसे बड़ा स्वर्ण चेहरा भी था। हम बात कर रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह की, जिन्होंने नाराज होकर पार्टी के अहम पदों से न केवल इस्तीफा दे दिया था, बल्कि पार्टी की वर्तमान नीतियों के खासे विरोधी भी हो गए थे। बिहार और समूचे देश भर में रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर था। बेदाग और बेबाक अंदाज वाले रघुवंश बाबू को शुरू से ही पढ़ने और लोगों के बीच रहने का शौक रहा था। उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने साल 1969 से 1974 के बीच करीब 5 सालों तक सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में बच्चों को गणित पढ़ाया। गणित के प्रोफेसर के तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह की नौकरी भी की और इस बीच कई आंदोलनों में वह जेल भी गए। पहली बार 1970 में रघुवंश प्रसाद सिंह टीचर्स मूवमेंट के दौरान जेल गए थे। उसके बाद जब वो कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आए, तब साल 1973 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन के दौरान फिर से जेल चले गए। इसके बाद तो उन्होंने जेल आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। रघुवंश बाबू की माने तो इस दौरान वह करीब 11 बार जेल गए थे। इसमें साल 1974 यानी जेपी के आंदोलन में रघुवंश प्रसाद सिंह ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और फिर दोबारा से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। इन दिनों केंद्र और बिहार में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। इमरजेंसी के दौरान जब भी बिहार में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, तो बिहार सरकार ने जेल में बंद रघुवंश प्रसाद सिंह को प्रोफेसर के पद से बर्खास्त कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा और फिर कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर तेजी से चल पड़े। इस दौरान जब साल 1974 में जेपी मूवमेंट के समय में मीसा एक्ट के तहत रघुवंश प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी हुई और वे मुजफ्फरपुर जेल में बंद किए गए। उसी समय उन्हें मुजफ्फरपुर से पटना के बांकीपुर जेल में भी ट्रांसफर किया गया था, जहां उनकी पहली बार लालू यादव से मुलाकात हुई थी। उस दौरान लालू पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे और जेपी मूवमेंट में काफी सक्रिय थे। लालू शुरू से ही एक जुझारू नेता थे जो लोगों को हमेशा हंसाया करते थे। बहुत जल्द ही किसी के साथ घुल मिल जाना लालू यादव की खासियत रही थी और फिर उसी बांकीपुर जेल में जब से लालू यादव से मुलाकात हुई, तभी से लालू रघुवंश में दोस्ती शुरू हो गई। तब से लेकर आज तक यह दोस्ती खट्टे मीठे यादों के साथ कायम रही। अब हम बात करते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह की राजनीतिक सफरनामा के बारे में। रघुवंश प्रसाद सिंह साल 1977 से लेकर 1969 तक वे बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने लोकदल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। फिर साल 1985 से 1990 के दौरान रघुवंश प्रसाद लोक लेखांकन समिति के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा के सदस्य के तौर पर उनका पहला कार्यकाल 1996 से शुरू हुआ। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में वे निर्वाचित हुए और उन्हें बिहार राज्य के लिए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया था।
लोकसभा में दूसरी बार रघुवंश प्रसाद सिंह साल 1998 में निर्वाचित हुए और साल 1999 में तीसरी बार वे लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2004 में चौथी बार उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया और 23 मई 2004 से 2009 तक वे ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री रहे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 5वीं बार जीत दर्ज की। रघुवंश प्रसाद सिंह के मुताबिक यूपीए 2 में भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला था, लेकिन लालू यादव से दोस्ती की वजह से उन्होंने मनमोहन सिंह के मंत्री पद के ऑफर को ठुकरा दिया था। इसके बाद से आज तक रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी दोस्ती के खातिर लालू की खुशी के लिए समझौता ही करते रहे। वे और बात है कि इस बार पानी सिर से थोड़ा ऊपर बह रहा था। अब हम बात करते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह की परिवार के बारे में। रघुवंश प्रसाद सिंह अपने 2 भाइयों में बड़े हैं। उनके छोटे भाई रघुराज सिंह का पहले ही देहांत हो गया था। रघुवंश प्रसाद सिंह की धर्मपत्नी जानकी देवी भी अब इस दुनिया में नहीं है। रघुवंश बाबू को 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। रघुवंश प्रसाद सिंह के परिवार में उनके अलावा कोई दूसरा सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह के दोनों बेटे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने नौकरी कर रहे हैं। बड़े बेटे सत्य प्रकाश दिल्ली में इंजीनियर हैं और वही नौकरी करते हैं, जबकि उनका छोटा बेटा शशि शेखर भी पेशे से इंजीनियर है और हांगकांग में नौकरी करते हैं। इसके अलावा जो एक बेटी है वो पत्रकार है और टीवी चैनल में काम करती है। तो हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी एक राजनेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में। एक ऐसे राजनेता वो रहे कि जिनको निर्विवाद रूप से पक्ष और विपक्ष में उनका सम्मान किया जाता रहा। अगर हम बात इस वीडियो में भी बात हमको आपको बताएं कि वो कैसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में उनका योगदान कैसे रहा, वो कैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय को ग्रामीण किसानों के बीच ले गया। उनका अगर हम बात करते हैं मनरेगा की, तो उनमें भी उस योजना में रघुवंश बाबू का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो आज हम इस वीडियो में आपको लगभग पूरी जानकारी दे दी हूँ, पूरे जीवन परिचय के बारे में बताया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ में अगर हमारा ये चैनल ये जो वीडियो है वो अगर YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को बिहार डेली नाउ पेज को जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हम ये वीडियो जो है ये जानकारी अन्य लोग तक पहुँच सके। तो अभी के लिए धन्यवाद और देखते रहिए बिहार डेली नाउ।